हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग आएंगे, एंड दैट इज़ रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। प्रीवियस वीडियो में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल देखा था, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, और इसमें आप उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो फर्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें डिहाइड्रेशन करवाया जाता है दो तरीक़ों से, एक होता है बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा एल्यूमिना के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब भी हम करवाते हैं तो रिएक्शन जैसे चलती है वो ये है। तो इफ़ यू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 443 केल्विन, तो डिहाइड्रेशन होता है। तो होगा क्या कि दिस इज़ योर अल्फा कार्बन एटम, दिस इज़ योर बीटा कार्बन एटम। तो अल्फा से निकलेगा OH एंड बीटा से निकलेगा H, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर इज़ रिलीज्ड। ठीक है, जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि होता क्या है कि CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसके ऊपर एसिड अटैक करता है सबसे पहले। तो यहाँ पर कहीं पर और अटैक करने की जगह नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये H पॉजिटिव जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देगा, तो बनेगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ऑलराइट, अब देखिए ये तो वाटर है ना, तो वाटर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? न्यूट्रल होता है वाटर, तो ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो कार्बोकैटायन है, इट टेंड्स टू लूज अ प्रोटॉन। कहाँ से? ये बगल वाले कार्बन आटम से लूज होगा, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। तो जब H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया, जब H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा -H पॉजिटिव, तो आ जाएगा CH2 नेगेटिव एंड ये बना CH2 पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव धड़ाम से यहाँ पर कूदी कर जाएगा एंड बनेगा डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गया। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, फिर उसके बाद H2O निकलता है, फिर डीप्रोटोनेशन होता है, उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके डबल बॉन्ड बना देता है। राइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इसमें जब आप डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, तो आपको दरअसल दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे? सबसे पहला तो नॉर्मल, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से H हटेगा, तो ये तो आपका प्रोडक्ट इज़ एक्सपेक्टेड, ये तो प्रोडक्ट इज़ एक्सपेक्टेड। मगर एक प्रोडक्ट और मिलेगा, उसको मैं दरअसल यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। H पॉजिटिव जब अटैक करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, तो देखिए ये बनेगा OH2 पॉजिटिव। अब H2O निकाल दीजिए, -H2O हो जाएगा। जब -H2O निकल गया ऐसे, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कार्बोकैटायन बने, तो आप हमेशा रीअरेंजमेंट करवा के उसको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश किया करिए हमेशा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसको रीअरेंज करवा के हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो ज़रूर रीअरेंजमेंट करवा देना चाहिए। मतलब कि अगर हम H यहाँ से माइग्रेट करवा के इधर पहुँचा दें, H नेगेटिव यहाँ से माइग्रेट करवा के इधर पहुँचा दें, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा। राइट, तो माइग्रेशन हो जाएगा, रीअरेंजमेंट लिख देते हैं इसको, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट होगा तो H निकलेगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, तो H निकलेगा एंड यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा, दरअसल ये बनेगा। अब बगल वाला कार्बन आटम, ये जो कार्बन आटम है, ये हाइड्रोजन लूज करेगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, -H पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो बनेगा ये।
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका इनिशियल मॉलिक्यूल है ये इसमें भी कन्वर्ट होगा प्लस इसमें भी कन्वर्ट होगा, राइट। और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आप लोग को अगर पता होगा कि जो डबल बॉन्ड जो ज़्यादा ब्रांच्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है या वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं कि इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम है, हेंस 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हेंस ये ज़्यादा स्टेबल है। इसको देखिए, इसके पास सिर्फ 1 अल्फ़ा, इनफैक्ट 2 है, इसके पास सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम है, इसलिए 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है एंड ये मोर स्टेबल है। तो आप दोनों तरीके से स्टेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली इसमें ये बता देता हूँ कि ईज ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट करेगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट करेगा। अगर आप मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये H2O जब हट रहा है तो कार्बोकटायन बन रहा है। तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा वो डिहाइड्रेशन ज़्यादा ईजिली शो करेगा। तो हेंस द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल फॉलोज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, 443 केल्विन टेम्परेचर होता है। मान लीजिए अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, 413 केल्विन टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर इज 413 केल्विन, तो ये दरअसल ईथर बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल दरअसल ईथर बनाएगा। ऑलराइट, अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे ईथर बनता है, जल्दी से, बिल्कुल फटाक से। पहला प्रोटोनेशन, तो भाई साहब इधर आके अटैक कर जाएंगे, बहुत सही। फिर -H2O कार्बोकटायन बन जाएगा, बहुत सही। अब इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारा अल्कोहल का है वो अटैक करेगा। ये देखो, ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर अटैक करेगा भाई साहब। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये डीप्रोटोनेशन मतलब -H पॉजिटिव, अपना H पॉजिटिव निकल जाएगा। H पॉजिटिव निकल गया तो ये जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके भाग जाएगा, तो बन क्या गया, देखिए ईथर बन गया, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 383 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है तो वो HSO4 आके लग जाता है अल्कोहल की जगह पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि डिहाइड्रेशन हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, राइट। तो सेम सारी रिएक्शंस एल्यूमिना के प्रेजेंस में करेंगे, टेम्परेचर 633 केल्विन, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर रखेंगे हम लोग 523 या 533 केल्विन, तो ये ईथर बनाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ये खेल करता है। समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हैं जल्दी से। ऑलराइट, 1 डिग्री अल्कोहल मान लीजिए ये है। अब ऑक्सीडेशन, अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे PCC आपने डाला, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपने अगर डाला, दिस इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। मगर अगर आपने इसमें डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMNO4 अगर आपने डाला, तो पहले स्टेप में ये एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर दिस ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज 1 डिग्री ऐसे ऑक्सीडाइज करता है। अब जरा देखिए 2 डिग्री क्या करेंगे भाई साहब, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेंगे।
तो अगर आप इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये कीटोन बनाएगा, और अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो आप देख सकते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाता है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डबल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ये कीटोन बना, दिस इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज फर्दर ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा, दरअसल ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऑलराइट, तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ऑलराइट, दिस HCOOH दिस फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू CO2 एंड H2O, ऑक्सीडाइजेस टू CO2 एंड H2O। ठीक है, सो दिस इज हाउ 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस, राइट। अब 3 डिग्री अल्कोहल देखते हैं, उससे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। सो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही मुश्किल से इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसके पास देखिए ये जो अल्फा कार्बन आटम, इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो ऑक्सीडाइज करता ही नहीं है। तो पहला स्टेप जो होता है उसमें ये बॉन्ड दरअसल टूट जाता है, एंड हेंस इट ऑक्सीडाइजेस H2SO4 एंड हेंस इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म अ कीटोन। ठीक है, अब कीटोन इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, जैसे पहले देखा था CH3COH, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा एंड HCOOH एंड HCOOH फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म CO2 एंड H2O। तो आपके 3 प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी वेरी इजी। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि अगर कोई अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड, अगर टर्मिनल अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। नॉन टर्मिनल अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू कीटोन, और कीटोन बहुत ही विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैन दी कीटोन। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन कॉपर के प्रेजेंस में करवाया था, टेम्परेचर रखा था 673 केल्विन। तो इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का खेल होता है। ज़रा देखिएगा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। कैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऐसे करके रिमूव हो जाएगा। तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगर दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या खेल होगा, ये हो जाएगा खेल। दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, H2 निकल गया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 673 केल्विन, तो बन गया कीटोन। मगर भैया ये देखिए, दिस इज 2 डिग्री, मगर 3 डिग्री के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। देखिए अल्फा कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये डिहाइड्रोजीनेशन नहीं करवाएंगे भाई साहब, ये डिहाइड्रेट करवा देंगे एंड बनेगा एल्कीन। So this is 3 डिग्री अल्कोहल that produces an alkene। ठीक है, समझ में आ गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। मान लीजिए कि दिस इज एन अल्कोहल, सो मान लीजिए कि हम इसमें हैलोजन यूज़ कर रहे हैं एज क्लोरीन। तो क्लोरीन या कोई भी हैलोजन जो है, यहाँ पर ब्रोमीन भी आप देख सकते हैं, तो वो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले स्टेप में ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म एन एल्डिहाइड, एंड देन इसको क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन किया जाएगा तो जितने H हैं यहाँ पर Cl से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, तो बनेगा CCl3CHO। ये क्या है, क्लोरल, दिस इज क्लोरल। ऑलराइट, सो क्लोरीन हेयर या कोई भी हैलोजन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो पहले स्टेप में इसको ऑक्सीडाइज करेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्लोरीनेशन हो जाएगा। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। पहला जो मेथड है दैट इज लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट में लूकास रिएजेंट यूज़ करते हैं, जो जनरल रिएक्शन चलती है वो ये चलती है। इसमें लूकास रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये करता क्या है, OH की जगह Cl आ जाता है, सिंपल सा, NH2O इज रिलीज्ड। राइट,
अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल दरअसल काम कैसे करते हैं या रिएक्शन कैसे करते हैं इसके साथ। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो लूकास टेस्ट इमीडिएटली दे देता है। लूकास टेस्ट इमीडिएटली दे देता है ये इमीडिएटली। तो टर्बिडिटी आपको नज़र आती है, वाइट कलर का टर्बिडिटी आपको नज़र आएगी, टर्बिडिटी आपको नज़र आएगी। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो लूकास टेस्ट देता है आफ्टर 5 मिनट्स, तो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स। इसको यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट्स। एंड 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो उसमें जब आप लूकास रिएजेंट डालेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप लूकास रिएजेंट डालेंगे तो टर्बिडिटी आती है आफ्टर हीटिंग, So by this reaction you can distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. Quickly take a screenshot. Next method to distinguish is using Victor-Mays test. 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols इसमें differently reaction show करते हैं। कि मान लीजिए 1 degree alcohol है, सबसे पहला हम लोग स्टेप करते हैं क्या है कि इसमें P+I2 डाल देते हैं, आयोडीन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो OH की जगह आयोडीन आ जाता है। फिर इसमें डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो आयोडीन की जगह NO2 आ जाएगा। अब इसमें डालते हैं नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का जो रिएक्शन है मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्शन करेगा ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। ये H2O ऐसे निकाल दीजिए, तो बना क्या ये CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH एंड ये NO2। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिक एसिड। फिर जब आप इसमें बेस डालते हैं, तो ब्लड रेड कलर आप ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड रेड कलर टेस्ट ट्यूब में आप ऑब्जर्व करते हैं। सो ये 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे रिएक्शन करता है। अब हम लोग आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, देखते हैं क्या करते हैं भाई साहब। 2 डिग्री, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहला आयोडीन डाल दीजिए फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो बना CH3CH। फिर इसमें AgNO2 डाल दीजिए। पहले दोनों प्रोसेसेस तो एग्जैक्टली सेम हो गए हर जगह पे। अब इसके बाद HNO2 नाइट्रस एसिड का अटैक करवा दीजिए। तो H2O हमें हर बार हटाना है, तो ये देखिए H2O ऐसे हटा दीजिए इस बार। So this is called pseudo-nitrile, ठीक है। अब इसमें डाल दीजिए NaOH। जब आप इसमें NaOH डालेंगे तो डीप ब्लू कलर आपको मिलेगा, डीप ब्लू कलर आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया 1 डिग्री अल्कोहल ब्लड रेड कलर देता है आफ्टर दिस विक्टर-मेस टेस्ट। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो डीप ब्लू कलर देता है। अब ज़रा जल्दी से देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब 3 डिग्री अल्कोहल, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप भी इस बात से इत्तेफाक ज़रूर रखेंगे कि एक स्टेप के बाद रिएक्शन नहीं होगी, पहली सारी चीज़ें तो एज इट इज़ चलती चली जाएंगी। अब HNO2 इस पे रिएक्शन नहीं कर पाया क्योंकि भैया इसके पास तो वो हाइड्रोजन है नहीं ना खुराफाती करवाने के लिए, जैसे आप पहले देख रहे थे। तो नो रिएक्शन और इसमें NaOH डालेंगे, देन ऑल्सो नो चेंज इन कलर या नो रिएक्शन, नो चेंज। तो
तो इसके हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। जैसे आपने देखा लूकास टेस्ट कर सकते हैं एंड विक्टर मेयर्स टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ इट इन द वीडियो, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर।